जी, माँ जी, उठिए ना माँ जी, खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है, उठिए ना माँ जी। क्यों बकवास लगाई हुई है तुमने? खाना खा लो, खाना खा लो, सारी नींद हराम कर दी है तुमने मेरी। वो माँ जी खाना ठंडा हो रहा है, मैं तो आपको इसलिए कह रही थी कि खाना खा ले, उठकर आप तो गुस्सा हो गई। खाना कहीं भागा जा रहा था जो तुमने मुझे इतनी जल्दी उठाया है। माँ जी मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, आप खामखा नाराज हो रही हैं। पता नहीं आपको क्या हुआ है। तो मैं चिड़ू बताती हूँ उसे मैं कि तुम्हारी बीवी बड़ी बदतमीज हो गई है। माँ जी अब आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। मैंने आपको क्या कहा है जो आप शिकायत करेंगी? ओहो, अब बेटा तुम्हें डर लग रहा है चिड़ू से? जब बदतमीजी करती हूँ तब नहीं लगता डर? माँ जी मैं नहीं आपके साथ लड़ सकती, आप खाना खा ले। बूढ़ी चिड़िया खाना खाने लग जाती है। खाना खाने के बाद ये कोई खाना है? ऐसे खाने से तो बंदा ऐसे ही अच्छा है। मेरी सास मुझसे बहुत काम करवाती थी, मैं इतना अच्छा खाना बनाती थी। माँ जी अगर इतना ही अच्छा खाना बनाती हैं तो आप बना लिया करें ना, फिर मुझे क्यों तंग करती हैं आप? मैं जितना अच्छा रहने की कोशिश करूँ आप मुझे उतना तंग करती हैं। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें, या फिर वो भी ऐसी थी तुम्हारी तरह बदतमीज? मैं अपनी सास की इतनी कदर करती थी, तुम माँ के बदतमीजी पे बदतमीजी कर रही हो। माँ जी मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, और आप मेरी मम्मा के बारे में क्यों बातें कर रही हैं? आप मेरे बारे में करें ना बस। क्यों ना बातें करूं? चिड़िया की माँ ही उससे सारे काम सिखाती है जो तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाए। बस माँ जी मैं सारा दिन काम करती हूँ फिर भी मुझे बातें सुनने को मिलती हैं। मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ है माँ जी, आप लड़ क्यों रही हैं? क्या हुआ है? मैं जब भी आऊँ आप दोनों लड़ रही होती हैं। कुछ नहीं बेटा, बस ये बिल्ली मुझसे लड़ती रहती है। माँ जी मैं ये चिक चिक सुनकर तंग आ चुका हूँ। क्यों आप दोनों इतना लड़ती रहती हैं? मैं जब भी आऊँ आप दोनों लड़ रही होती हैं। बेटा इस बिल्ली को तमीज सिखा लो, बाकी सब ठीक है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया चिड़िया को रोज ऐसे ही तंग करती रहती है। एक दिन तुम रोज बुरा खाना बनाती हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ जी मैं रोज अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं तो इतने अच्छे से खा लेती हूँ और चिड़ू जी भी खा लेते हैं, आपको क्या मसला है? मुझे क्या मसला हो सकता है? तुम कोई काम ढंग से नहीं करती, तुम मुझे पसंद भी नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे जितनी बदतमीज चिड़िया मैंने पहले कभी नहीं देखी। माँ जी आप दोनों फिर लड़ रही हैं, आप दोनों थकती नहीं है लड़ लड़ के? आज मुझे बताओ कसूर किसका है, कौन लड़ता है ज्यादा? मैं तंग आ चुका हूँ लड़ाई से। बेटा ये पीली अच्छा खाना नहीं बनाती, मैं इसे रोज समझाती हूँ, उल्टा मुझे ही बुरा भला कह देती है ये। माँ जी और क्या आपको पिल्ली कहती है? आज मुझे सारी बातें बताएं। बेटा ये मुझसे कहती है तुम बहुत बदतमीज हो और तुम कामचोर भी हो। पिल्ली तुम्हें तमीज नहीं है, माँ जी से ऐसे भला बात करते हैं? नहीं नहीं चिड़ू जी, माँ जी झूठ बोल रही है, इल्जामात लगा रही है मुझ पर, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती। तुमने मेरी माँ जी को झूठा क्यों कहा? मेरी माँ जी कभी झूठ नहीं बोलती, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं चिड़ू जी, मैं सारा दिन काम करती हूँ, आपकी माँ जी तो उठती नहीं घोंसले से। आज माँ जी ने मेरी आंखें खोल दी, निकल जाओ मेरे घर से, अब मैं नहीं रहने दूंगा तुम्हें यहाँ, निकलो मेरे घर से। चिड़ू जी आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, जब आपको सच्चाई का पता चलेगा ना तब मैं पूछूंगी। आप आ सकते हैं मेरे घर, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, आपके लिए मेरे माँ के घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आपका इसमें कोई कसूर नहीं, आपको जो दिखाया जा रहा है आप वो देख रहे हैं। चिड़ू के कहने पर पीली चिड़िया घर छोड़कर चली जाती है। पीली चिड़िया के जाने के बाद बेटा ये तुमने बड़ा अच्छा किया, ये बहुत बदतमीज है
कोई काम नहीं करती थी, सारे काम मैं करती थी। जी माँ जी, ये बहुत बदतमीज है। कुछ दिन अपनी माँ के घर रहेगी ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चिड़ू अपनी माँ की खिदमत करता रहता है। एक दिन माँ जी, मैं आपके लिए सेब ले आया हूँ, आप ये खा लें, आप बहुत कमजोर हो गई हैं। ठीक है बेटा, मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, इसलिए तो मैं कमजोर हो गई हूँ। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते रहते हैं कि थोड़ी ही देर बाद चिड़िया की बेटी भी आ जाती है। माँ जी, मुझे पिंकू ने घर से निकाल दिया माँ जी। बेटी तुम रो मत, मुझे तफसील से बताओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, रोना तो बंद करो ना बेटा। माँ जी, उसकी माँ कहती है तुम सारा दिन काम नहीं करती तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। बेटा तुम घर का काम नहीं करती थी क्या, जो तुम्हें उन्होंने घर से निकाल दिया है? नहीं माँ जी, मैं सारा काम करती थी, बस उसकी माँ को मैं अच्छी नहीं लगती थी। बेटा ये मेरा ही कसूर है, मैं पिल्ली के साथ ऐसा ही सलूक करती थी जो आज तुम्हारे साथ हुआ है। क्या क्या माँ जी, आपने अब क्या बोला? आप पिल्ली के साथ बुरा सलूक करती रही हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही थी कि पिल्ली को हमने घर से निकाल दिया है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने सारी बातें सुन ली हैं आपकी। आपने पिल्ली पर इल्जामात लगाए थे जिसकी वजह से मैंने उसे घर से निकाल दिया, अब मैं भी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, आप कहाँ जाएंगे? आप ये घर छोड़कर मत जाएं, ये आप ही का घर है, आप यहीं रहें। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मुझे माफ कर दो ना बेटा। माँ जी, मैं पिल्ली की माँ के घर जा रहा हूँ। पिल्ली ने मुझसे कहा था कि वो दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। उसने सच कहा था कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैं नहीं रहूंगा यहाँ। चिड़ू अपनी माँ और अपनी बहन को छोड़कर पीली चिड़िया के पास चला जाता है। उसके जाने के बाद माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे? क्या करेंगे? अब हम अकेली रह गई हैं। बेटा ये सारा मेरा कसूर है, मैंने पिल्ली को घर से निकलवाया तो आज तुम भी आ गई हो मेरे दरवाजे पर। माँ जी, अब मैं नहीं जाऊंगी उसके घर में, अब हम अपना कमाएंगे और अपना खाएंगे। ठीक है बेटा, तुम रहो यहाँ। अगर उस दिन मैं पिल्ली को घर से ना निकालती तो आज मेरा बेटा मुझसे दूर ना होता। बूढ़ी चिड़िया को समझ आ जाती है कि वो पीली चिड़िया के साथ बुरा सलूक ना करती तो उसकी बेटी के साथ भी बुरा सलूक ना होता।